हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम। अगर आपने मेरी बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम के अंदर अंदर हमारे कई हेडिंग्स आती हैं, जिसमें कि पहली हेडिंग आती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, जिसको कि हम जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। जिस जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन या जितना भी टोटल इनकम अर्न किया गया है एक कंट्री के अंदर अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसे जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। फिर आती है हमारी नेशनल इनकम, जिसे हम एनएनपी या नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन या टोटल इनकम जो कि अर्न करी जाती है पूरे सारे सिटीज़न द्वारा, या फिर जो भी रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, उनके द्वारा जब जो भी प्रोडक्शन अर्न किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, तो उसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो एवरेज इनकम होती है हर एक सिटीज़न की। और पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है वो है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब एक नई तरीके की इनकम भी आ गई है, ग्रीन नेशनल इनकम, जिसको कि निकाला जाता है नेशनल इनकम माइनस एनवायरमेंटल लॉस। तो जितना भी एनवायरमेंटल लॉस हुआ उसको माइनस कर देंगे नेशनल इनकम में से, तब हमारी ग्रीन नेशनल इनकम आ जाती है। इंडिया में जो नेशनल इनकम जो एस्टिमेट करता है वो एनएसओ द्वारा करी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री के अंडर आता है। बेस ईयर जो हमारा नेशनल इनकम का है, क्योंकि आपको पता ही है नेशनल इनकम एक बेस ईयर द्वारा निकाली जाती है, जिसे रियल जीडीपी भी कहते हैं। इसका बेस ईयर है 2011-2012। और जो करंट ईयर नेशनल इनकम होती है उस करंट ईयर नेशनल इनकम को हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। नेशनल इनकम जो पहली बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल इनकम जो है पहली बार कैलकुलेट किसके द्वारा की गई थी। तो नेशनल इनकम जो पहली बार कैलकुलेट की गई थी वो दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 टू 68 1968। तो इसमें लिखा हुआ था तब से दादा भाई नौरोजी ने जो क्या कहते हैं फर्स्ट कैलकुलेशन करी थी नेशनल इनकम की। और जो साइंटिफिक मेथड जो यूज़ करा था नेशनल इनकम को निकालने का, वो VKRV राव द्वारा किया गया था 1931 में। अब 1949 में एक नेशनल इनकम के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसके जो चेयरमैन थे वो थे PC महालोनोबिस, जो कि जिनका जन्मदिन 29 जून को आता है, जो कि फादर ऑफ स्टैटिक्स या फिर सेकेंड ईयर प्रोग्राम प्लान के फादर भी कहे जाते हैं। जीडीपी की जो रैंक है वो मैं जीडीपी की रैंक आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, और सिक्स्थ नंबर पे हमारा इंडिया है। जीडीपी के अंदर एक परचेजिंग पावर पार्टी भी आती है, जैसे कि मान लीजिए जापान है और एक है इंडिया। जापान में अगर आपके पास $1000 है, ठीक है, अगर जापान में आपके पास $1000 है और वहाँ पे आपको एसी जो है $100 का मिल रहा है, तो आप बस 10 यूनिट ही खरीद पाएंगे एसी के जापान में। और यहीं हम इंडिया आ जाते हैं, तो इंडिया में अगर आपके पास $800 है और इंडिया में जो आपको जैसे कि आपको पता है इंडिया हमारा थोड़ा सस्ता है, तो यहाँ पे एसी के प्राइस $50 है। तो इंडिया में आप $800 में भी 16 यूनिट खरीद पाएंगे। 16 यूनिट आप इंडिया में खरीद पाएंगे। इसका मतलब है कि इंडिया के पास जापान से परचेजिंग पावर पार्टी ज़्यादा है। तो पहले नंबर पे चाइना आता है, जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना में हर चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत है।
इंडिया की जो जीडीपी थी 2020-21 में वो 2.8 ट्रिलियन जीडीपी थी, और अब हमने जीडीपी का टारगेट बनाया है 2024-25 में, जो होगा हमारा $5 ट्रिलियन का। एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा इनकम द्वारा निकाली जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाते हैं वो पर कैपिटा इनकम निकालने के बाद ही लिए जाते हैं। और एजम्पशन जो होता है नेशनल इनकम का जो एजम्पशन है वो उसमें कि हम मानते हैं कि इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन हमारे तीनों बराबर हैं। तो या तो हम जितना इनकम करेंगे उतना हम एक्सपेंडिचर कर देंगे, या फिर हम उतना प्रोडक्शन करेंगे। तो जो मेथड है नेशनल इनकम को निकालने का, पहला मेथड है इनकम मेथड, दूसरा है कंजप्शन मेथड, और थर्ड है प्रोडक्शन या वैल्यू एडिड मेथड। नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करी जाती है वो फाइनल गुड्स और सर्विस के ऊपर करी जाती है। और एग्रीकल्चर इनकम के लिए हम आउटपुट मेथड एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए हम आउटपुट मेथड की सहायता लेते हैं। इनकम जो हमारी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में, वो हमारी सैलरी होती है, रेंट होता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, कमीशन, मिक्स्ड इनकम, रिटायरमेंट पेंशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, ये सब हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अब हमारे नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता। तो हमारे नेशनल इनकम में पॉकेट मनी इंक्लूड नहीं होती, ब्लैक मनी, गिफ्ट, डोनेशन या चैरिटी के लिए जो देते हैं, सब्सिडी या स्कॉलरशिप जो देते हैं, इनकम जो इलीगल एक्टिविटी से आती है, इनकम जो शेयर मार्केट से आती है, सर्विस फॉर सेल्फ और फैमिली जो इनकम आती है, लॉटरी से जो इनकम आती है, विडो, डिसेबल या सीनियर सिटीज़न की पेंशन जो होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं कई तरीके के हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है, उन शॉर्ट फॉर्म को मैं बता देता हूँ। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एफसी होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट, और एमपी होता है मार्केट प्राइस। तो अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होगी उस जब हम प्लस कर देंगे तब हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। और अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो हमें फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना पड़ेगा, तब हमारी मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।